नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। स्वागत है आप लोगों का मधेपुरा टीचिंग पॉइंट में। तो चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से एक सवाल है जो बराबर बच्चों को दिक्कत पैदा करती है कि 3x/2 माइनस 5/3 इक्वल टू -2। ये फ्रैक्शन में जब रहता है ना तो बच्चे सब थोड़ा घबरा जाते हैं कि सर इसको कैसे हल करना है। कुछ नहीं है, थोड़ा सिंपल तरीका है, हम हल करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए हल करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन में ध्यान दीजिएगा आप। ये देखिए, अंश बटे हर माइनस अंश बटे हर इक्वल टू -2। तो आपको भिन्न का जोड़ आप किए होंगे। पहला समीकरण को ज्यों का त्यों लिख लेते हैं। हल में ध्यान दीजिएगा कि 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू में है -2। इसको अपना लोग 2 और 3 का एलसीएम लेंगे ना, इधर ध्यान दीजिएगा। तो 2 3 का एलसीएम 6 होगा। 2 तिया 6, 3 से फिर 3 को गुना करेंगे तो 3 तिया 9x, माइनस है तो माइनस, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10y इक्वल टू -2। अब देखिए, ये बटे में है, इधर जाके ये गुना कर जाएगा तो ये सेम टू सेम लिखा जाएगा आपका 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 दूनी 12, लेकिन लग जाएगा इसमें माइनस। ये हमारा पहला समीकरण बन के रेडी है। यहां से पुनः दूसरा समीकरण में देखिए, यहां x/3 है ना, यहां देखिए x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ध्यान दीजिए, इसमें भी 3 2 का एलसीएम लेंगे तो हमको 6 आएगा। 3 दूनी 6, 2 गुना x 2x प्लस 2 तिया 6, 3 गुना y 3y बराबर में 13/6। ये 6 इधर ध्यान दीजिए, ये 6 से ये 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। या तो आप बराबर हैं तो इसको यहां लिख दीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। ये 6 देखिए इधर भागा में है तो इधर चल जाएगा गुना में, तो 6 से 6 खत्म तो बच गया 13। इसलिए मेरा फाइनल इक्वेशन बना 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। समीकरण दूसरा। अब तो आपको समीकरण सज धज के तैयार है तो आप आराम से इसको हल कर सकते हैं किसी एक समीकरण से। याद होगा शायद आपको, पिछली वीडियो में हम बताए थे कि प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से x चाहे y का मान लेकर और दूसरे समीकरण में उसको पुट कर देना है। तो पहला समीकरण से लेते हैं समीकरण 1 से। तो पहला समीकरण यहां है, हमको 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 लेते हैं। इसको 9x को यहां लिख लेते हैं, 9x इक्वल टू -12 इधर है ही। अगर हम इसको ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 10y को उधर ले जाएंगे तो प्लस में 10y होगा। ठीक, अब x का इधरे रखेंगे -12 प्लस 10y, ये 9 गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा। ये हमारा x का मान है। ठीक, तो यहां एक चीज गौर कीजिएगा कि x तो x से रहेगा, 10y को इधर 10y -12 बटे में 9 लिख लेते हैं। ये हमारा x का एक वैल्यू आ गया, लिख देते हैं। अब x का मान समीकरण 1 से लिए थे तो समीकरण 2 में पुट करेंगे। तो समीकरण 2 में रखने पर
दूसरा नंबर का समीकरण यहाँ लिखना पड़ेगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब यहाँ देखिए 2 है तो 2 लिख लेते हैं। x के जगह पे x का वैल्यू लिखना पड़ेगा, यानी 10y माइनस में 12 पूरे के बटे में 9 प्लस है तो प्लस 3y इक्वल टू 13। यहाँ ये चीज ध्यान देना है कि ये 9 जो है ये पूरे के बटे में है, तो ये 9 इसके साथ भी गुना में जाएगा, इसके साथ भी गुना में जाएगा, ऊपर वाली राशि से ये गुना हो जाएगा। तो 10 दूनी 20y माइनस 12 दूनी 24 प्लस 9 तिया 27y बराबर में 13 नमा 117। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा y एक जगह है, ध्यान दीजिए, यहाँ कर देते हैं। तो ये 20y प्लस 27y, 20 में ना है, प्लस प्लस में है, तो 20y 27y तो कितना y हो गया 43y बराबर में आपको 117 है। इधर माइनस में 24 है, इसको उठा के उधर ले जाइएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा 24। ठीक, अब लिख दीजिए 47y अब बराबर जोड़ दीजिए 7 4 11 1 हासिल 1 2 1 3 1 4 हाँ 7 4 11 1 हासिल 2 1 3 1 4 1। ठीक है, अब इसको इसलिए y का वैल्यू निकाल लीजिए, तो y का वैल्यू 141 बटे 47 काट दीजिए, कट जाएगा 3 बार में, शायद भगा दे दीजिएगा। 47 तिया 141 4 तिया 12 7 तिया 21। ठीक, चलिए अब इस y के मान को, अब y के मान को इसी समीकरण में रख दीजिएगा, एक चाहे दो में। तो y के मान को समीकरण 1 में ही रखते हैं। 1 में रखने पर समीकरण पहला है क्या 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। तो 9 x माइनस माइनस 10 तो 10 y का वैल्यू आया है 3, यहाँ आया है ना 3 बराबर में -12। तो 9x माइनस 10 दिया 30 बराबर में -12। तो 9x बराबर -12 रखिए, उधर ले जाइए +30 हो जाएगा। तो बचेगा 9x बराबर माइनस प्लस माइनस चिन्ह वर्का का 12 8 20 10 30 18 हो जाएगा। इसलिए सिर्फ x बराबर 18 बटे 9 काट दीजिए 2। अब फाइनल देन दीजिए, अतः x बराबर कितना आया 2 एवं y बराबर 3 यहाँ आया था। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।